For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. एवरीवन, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ देखी है तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा ट्रम्प के टैरिफ्स के हवाले से और जो इसने केओस फैलाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर. देयर इज़ टॉक ऑफ अ न्यू ग्लोबल ट्रेड वॉर, देयर इज़ टॉक ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, देयर इज़ टॉक ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड अ लॉट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल अफेयर्स राइट नाउ. तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो क्लैरिफाइंग कि एक्चुअली इन टैरिफ्स में है क्या, इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर क्या है और इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या है और क्या वो पॉलिसी मेजर हो सकते हैं जिसकी वजह से इसके इम्पैक्ट को थोड़ा पैसिफाई किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एम्पलीफाइंग इट. सो दिस विल बी अ नो नॉनसेंस वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ये टैरिफ्स हैं क्या, इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं और किस तरह से इनसे इनको टैकल किया जा सकता है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. So on April 2nd, 2025, the Trump administration unveiled a sweeping set of new import tariffs. Trump called it the Liberation Day because, according to him, it freed America from the shackles of imbalanced trade. अब इन टैरिफ्स के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड थी वो ये था कि एक तो 10% बेस लाइन इम्पोर्ट टैरिफ्स थे ऑन ऑल गुड्स एंटरिंग द यूएस. तो जो भी कंट्री जिस भी कंट्री से आ रही हैं 10% इम्पोर्ट टैरिफ्स तो उसके ऊपर लग रहे हैं. उसके बाद एक हायर सेट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए गए ऑन अबाउट 60 कंट्रीज़, जिसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, जिसके ऊपर 29% टैक्स लगा, चाइना के ऊपर 54% टैक्स लगा, EU के ऊपर 20% टैक्स लगा, इंडिया के ऊपर 26% टैक्स लगा और इस तरह से ऑल ऑफ इट वाज प्लान्ड आउट. उसके अलावा इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो कि ज़्यादातर अब चाइना से आ रही थी उसके ऊपर भी फर्दर 25% टैक्स लगाया गया. इसका मकसद जो था, इसका टारगेट था वो ये था कि ट्रम्प वांटेड टू रिकैलिब्रेट ट्रेड इम्बैलेंसेस एंड प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. और इसी पर्सपेक्टिव को लेते हुए इसने जो इस दिन को था वो एक लिबरेशन डे का क्लेम किया. अब अगर हम लोग देखें कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा हिट की हैं टैरिफ से, तो आपको नज़र आता है कि वो ज़्यादातर इन एशियन कंट्रीज़ हुई हैं, जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, EU है और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं. तो ओवरऑल पूरे ग्लोब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है और यही वजह है कि काफ़ी जो एनालिस्ट हैं वो इसको एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेड वॉर देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड वॉर देख रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ US और चाइना तक लिमिटेड थी, वो अब पूरे ग्लोब के अंदर फैलने का खदशा उनको नज़र आता है. तो इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं कि these measures pose a devastating blow to global trade and would likely disrupt established supply chains. तो एक आपके ओवरऑल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट आएगा. उसके इम्पैक्ट को हम लोग फर्दर अगर डिटेल में देखें तो आपके ग्लोबल ट्रेड फ्लोज जो हैं वो कंट्रैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन है, आपकी सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली जब टैरिफ्स US की गुड्स के ऊपर भी लगेंगे और इंपोर्ट्स के ऊपर भी लगेंगे तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है ऑफ परचेज़ वो बढ़ जाएगी. उसके अलावा देयर विल बी इंक्रीज मार्केट वॉलेटिलिटी बिकॉज आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगी इससे. जब ट्रेड थोड़ी कम होगी तो उसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ हैं, जो इकोनॉमी इम्पोर्ट लेड इकोनॉमीज़, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ हैं, दोनों के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा. और एक और जो मेजर जियोपॉलिटिकल एंगल है इसका वो ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अथॉरिटी वीकन हो गई है. आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं देर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, non-US रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, जैसे ब्रिक्स हो गया, जैसे आसियान हो गया. तो इस तरह के जो एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स का एलिमेंट है वो आ जाएगा इंस्टेड ऑफ ग्लोबल ट्रेड का. तो ये एक जियोपॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट भी है. तो ये मेजर इम्पैक्ट्स आएंगे इस चीज़ के. अब इसका जो एक और एस्पेक्ट है वो अगैन एक जियोपॉलिटिकल है, वो US चाइना की राइवलरी के बेसिस के ऊपर है. तो हाउ विल दिस इंटेंसिफाई द ट्रेड वॉर बिटवीन US एंड चाइना. अब जो टैरिफ्स हैं ऑन चाइनीज़ गुड्स दैट नाउ टोटल 54% और वो टारगेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ लाइक सेमीकंडक्टर्स एंड टेक. तो उन्होंने उनको बहुत हैवीली टारगेट किया है. चाइना स्पेसिफिक टैरिफ्स उन्होंने लॉन्च किए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने. अब इसके अगेंस्ट बीजिंग ने भी अपनी रिटेलिएशन की है, उन्होंने भी टैरिफ्स लगाए हैं 34% के और उन्होंने टारगेट किया US एग्रीकल्चर को, US टेक को और क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट्स को, जो कि US के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं, स्पेशली फॉर इट्स सिलिकॉन वैली. तो ये जो है इट्स अ क्लियर एस्केलेशन फ्रॉम अ ट्रेड डिस्प्यूट टू अ टेक्नो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर. अब टेक्नो इकोनॉमिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि US ने भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया है चाइना की, और चाइना भी स्ट्रेटेजिकली ही उसको लेकर चल रहा है. और एक इकोनॉमिक डीकपलिंग जो कि US चाइना
की एक मेजर ट्रेड रहती है आपस में उन दोनों के बीच में और उनकी वजह से ग्लोबल ट्रेड चलती है, तो वो जो है वो एक आपको डीकपलिंग नज़र आती है। तो ये इस चीज़ के इम्प्लीकेशंस विल बी फार रीचिंग। तो ग्लोबली तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब अगर हम लोग इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें कि व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान, अगर आप रीसेंट न्यूज़पेपर्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो एनालिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज पे रखा जा रहा है अगेंस्ट रीजनल कंपेटिटर्स, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा टैरिफ लगाया गया है। 29% इज़ अ ह्यूज वैल्यू। तो उसकी वजह से आप पाकिस्तान के ऊपर एक मेजर प्रेशर है ऑन हाउ इट विल मैनेज इट्स इकॉनमी एंड इट्स अ स्ट्रगलिंग इकॉनमी। तो उसके लिए वो चीज़ फिर एम्पलीफाई हो जाती है। अगर इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखें तो 29% यूज़ टैरिफ्स जो हैं पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो स्पेशली आपके टेक्सटाइल और अपैरल कंपेटिटिवनेस जो एक इंडस्ट्री रह गई थी पाकिस्तान की जो कंपेटिटिव थी, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट आप कर रहे होंगे अपना टेक्सटाइल, वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा और उसकी जो आपकी अर्निंग्स हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग्स आती थी, वो आपका रिस्क है कि वो आप लूज़ कर जाएंगे और लोअर टैरिफ कंट्रीज़ की तरफ वो चीज़ें चली जाएंगी, जैसे कि लैटिन अमेरिका। उसके अलावा आपके ऊपर एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर आएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स जो ऑलरेडी कम है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगी और जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगी और जो आप इंपोर्ट करेंगे वो और महंगा हो जाएगा, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन होगा। उसके अलावा आपका एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है इसके लिए, पाकिस्तान का चैलेंज भी है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ टू बैलेंस इट्स टाइज विद द यूएस एंड द चाइना। तो वो जो है उस सब सिचुएशन के अंदर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू बैलेंस इट्स टाइज विद बोथ यूएस एंड चाइना मिड इंटेंसिफाइंग राइवलरी। तो वो एक एस्पेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर ट्रेड टैरिफ्स का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं। सो इट्स क्लियर कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, हमारी इकॉनमी जो कि एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है उसके लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। बट इज़ देयर एनी वे, आर देयर एनी पॉलिसी मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू ओवरकम दिस या फिर टू पैसिफाई इट्स इम्पैक्ट्स? तो उस हवाले से मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। तो एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर पाकिस्तान क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि आपको डिप्लोमेटिकली इंगेज करना पड़ेगा यूएस को और अपने टैरिफ रिलीफ के बारे में बात करनी पड़ेगी। 29% इज़ अ लॉट ऑफ टैरिफ फॉर अ स्ट्रगलिंग इकॉनमी एंड दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू द यूएस। उनके साथ डिप्लोमेटिक ट्रेड चैनल, आपके जो ट्रेड अटैशीज़ होते हैं, आपके डिप्लोमेटिक अटैशीज़ होते हैं, उनको बात करनी पड़ेगी। दे नीड टू नेगोशिएट इट एंड सी फॉर सम रिलीफ, फॉर सम एग्जाम्पशंस, पर्टिकुलरली फॉर आर टेक्सटाइल सेक्टर, फॉर आर सेक्टर जो कि हमारा चलता है, वो चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो चाहे टेक्सटाइल सेक्टर है। उसके बाद आपको अपनी एक्सपोर्ट मार्केट से उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको यूएस से हट के ईयू, गल्फ़, ईस्ट एशिया, यहाँ पे अपने आप को अपनी हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको अपनी डोमेस्टिक कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी एनर्जी और इनपुट टैरिफ्स हैं, ताकि आप अपनी कंपेटिटिवनेस को मेंटेन रख सकें, बरकरार कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। साथ साथ सी पैक इज़ अनदर एस्पेक्ट जिसको आप ले सकते हैं, और उसकी जो एक शिफ्टिंग ट्रेड रूट्स विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, उनके साथ आप ट्रेड अपनी बढ़ाएं। आपके जो रीजन के अंदर $1 ट्रिलियन की ट्रेड पोटेंशियल है, उसको अंदर आप कैप इन करें, जो कि आप सिर्फ 2% कर रहे हैं अभी। तो वो रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव करें, इंस्टेड के आप यूएस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें। आप अपने रीजन के अंदर, आप अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, आप साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड बेहतर करें। उसके अलावा यू कैन ट्राई एंड सीक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय पिचिंग पाकिस्तान एज एन अल्टरनेटिव लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस। आपके पास एक बड़ा यूथ बल्ज है, आपके पास चीप लेबर मौजूद है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप उनको सही से मार्केट कर सकें, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आसान कर सकें, इंडस्ट्री सेटअप्स आसान कर सकें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट करें, तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि यू कैन प्रेजेंट पाकिस्तान एज एन अल्टरनेटिव लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस। साथ ही साथ जैसा कि पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, तो पाकिस्तान को भी एससीओ के प्लेटफॉर्म को लेके, सार्क के प्लेटफॉर्म को लेके और डिफरेंट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके चलना चाहिए। आपको अपनी जो वही बात है कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होगा अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को, तो वो चीज़ करनी है। फिर आप WTO की कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करें टू चैलेंज यूएस मेजर्स, और साथ साथ जो आपका GSP+ स्टेटस है ईयू के साथ, उसको आप मैक्सिमाइज़ करें। उसको हम लोगों ने सही से यूज़ नहीं किया हुआ, उसको यूज़ करते हुए अपनी जो हम लोग हिट कर रहे हैं यूएस से, अगर हम लोग यूएस की हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, तो हम लोग ईयू की तरफ वो अपनी मार्केट शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ रेडीमेड मार्केट फॉर आर प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जिसके अंदर डिप्लोमेसी है, जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स है, जिसके अंदर कटिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट है, CPEC का इस्तेमाल है, रीजनल ट्रेड का यूज़ है, और आपका अगेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। आप EU, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को टैप इन कर सकते हैं टू एक्चुअली कैप्चर व्हाट वी आर लूजिंग विद दीज टैरिफ्स जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन,
लेकिन पाकिस्तान मस्ट प्ले बोथ डिफेंस एंड ऑफेंस। आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना है थ्रू डिप्लोमेसी एंड ट्रेड रिफॉर्म्स, और अग्रेसिवली परसू करना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अमिड द रीऑर्डरिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो क्योंकि एक रीऑर्डरिंग हो रही है, यू नीड टू बी up for it, you need to be able to identify new opportunities and see कि आप कहाँ पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक तो जो आपके साथ अग्रेसिव हो रहे हैं, जो कि यूएस है, उनके साथ आपने डिप्लोमेटिकली एंगेज भी करना है, और जहाँ जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आपने लेना भी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को साथ साथ लेकर चलें, एंड दैट इज़ व्हाट दिस लेक्चर इज़ वाज अबाउट। आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी कि ट्रम्प के टैरिफ्स क्या हैं, आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी कि उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑन द ग्लोबल ट्रेड, ऑन यूएस चाइना रिलेशंस एंड ऑन पाकिस्तान, और किस तरह से पाकिस्तान उन चीज़ों को ओवरकम कर सकता है। सो नाउ दैट यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ what these tariffs are and what they mean, I hope this lecture was useful for you guys. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account, and do subscribe to this channel for further videos. And until next time, I'll see you soon. Allah Hafiz.